Have you ever opened your phone just for 5 minutes and it turns into 2 hours? You have watched strangers reorganize their kitchens, learn random facts you will never use, and somehow ended up feeling more tired than before. Because, yeah, same. This happens to me a lot of times. So today, instead of telling you to just stop scrolling because ये नहीं होने वाला है, हम दोनों को पता है. So I will be sharing some things that will actually help to avoid doom scrolling and spend your day more productively. And these are my favorite things to do as well. So the first thing is to reorganize your desk. Having a clean environment will help you to be more concentrated, more focused on your studies or whatever work you are doing, as well as it will avoid those Instagram reels that you are going back to again and again. Second thing is to make a comforting playlist. मैंने इस पे एक short डाला था. What I love about making a comforting playlist is to put up some aesthetic pictures, aesthetic names to my playlist, as well as songs that I actually love and is comforting. Next thing is to learn a new hairstyle. ये मेरे को करना होगा because अभी मेरे बाल ऐसे कटे हैं कि कोई भी normal like braid भी नहीं बन पा रहा है इस बाल पे. So I'm usually putting up my hair in a ponytail or like this. मैंने ये बनाना क्लिप लगाया है. Or I am just putting it in a bun. Next thing that you can do is to clean your phone gallery. मेरे पास iPhone 16 है and उसकी स्टोरेज सिर्फ 128 GB है, तो मेरे को एटलीस्ट लाइक इन 3 days या 4 days में मेरे को अपना फोटोज हटाने पड़ते हैं या फिर वीडियोस हटाने पड़ते हैं जो भी मैं एडिट करके डालती हूँ. स्टोरेज के हिसाब से मेरे को एप्स भी डिलीट कर जाने पड़ते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज टू ट्राई अ न्यू फेस मास्क या फिर हेयर मास्क. मेरे को ये करना बहुत पसंद है. इवन दो मेरी स्किन क्लियर नहीं है बट आई स्टिल ट्राई टू डू दीज थिंग्स. सो आई हैव टू चेंज समथिंग दैट आई एम बिल्डिंग बिकॉज अभी मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे को पता चला कि ये माइक मेरे हाथ का वो रसल वाले जो साउंड होते हैं ना वो भी इसको ये उठा ले रहा है. सो आई हैव टू चेंज इट और इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेगा, अदरवाइज आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट इट. सो लेट्स मूव ऑन टू द आइडियाज. सो द नेक्स्ट आइडिया इज टू राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ. ये मैंने कर चुका है एंड ऑनेस्टली आई लव्ड इट. आइडिया मैंने इंस्टाग्राम एज वेल एज एन यूट्यूब शॉर्ट पे ये वीडियो डाला था वेयर आई वाज राइटिंग अ लेटर टू माय 25th वर्जन, जो कि मैं 25th बर्थडे पे खोलूँगी बिकॉज आई थिंक एट दैट टाइम आई माइट हैव अचीव्ड सम ऑफ माई ड्रीम्स. सो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक लेटर लिखो, मेक इट एस्थेटिक, मेक इट whimsical टाइप ऑफ वाइब एंड जस्ट पुट इट इन एन एनवेलप. मैंने पिंक एनवेलप में डाला था विच इज़ वेरी प्रिटी, विच इज़ वेरी एस्थेटिक एंड मैंने कहीं उसको दफना दिया है अपने बुक्स के बीच में. सो द नेक्स्ट आइडिया इज टू मेक एन आइस्ड कॉफ़ी और माचा. मेरे को आइस्ड कॉफ़ी ही पसंद है, कैंड हो या तो खुद की बनाई हो. आई लव इट. ट्राई टू बी क्रिएटिव, उसमें स्प्रिंकल्स डालो और वट एवर यू वॉन्ट, कलर फूड कलरिंग भी डाल दो भाई एंड गिव इट योर ओन नेम. डूडल रैंडम थिंग्स. आई विल पुट अप सम आइडियाज दैट आई विल फाइंड aesthetic or creative. और you can rewatch your comfort movies or cartoons. ये मैंने आइडिया लिया था एक यूट्यूब शॉर्ट से that was titled as things to heal your inner child. So the next thing is to try calligraphy. कैलीग्राफी मेरे को पसंद है एंड इस पर मैंने स्कूल में ऑनलाइन जो बैच था, आई एम एन ऑनलाइन बैच 6th ग्रेडर जो होते हैं, आई डोंट नो 7th या 6th में मुझे कैलीग्राफी में सर्टिफिकेट मिला था, एज वेल एज एन ऑफलाइन बैच में भी कैलीग्राफी में मुझे मिला था आई थिंक 12th में. क्रिएट अ पिंटरेस्ट बोर्ड फॉर योर ड्रीम लाइफ. इंस्टेड ऑफ ड्रीम लाइफ यू कैन गो फॉर विजन बोर्ड. सेम थिंग. द नेक्स्ट आइडिया इज टू गो ऑन अ स्लो वॉक विदाउट म्यूजिक. मैंने कई सारे रील्स देखे थे इस पर दैट गोइंग ऑन वॉक विदाउट म्यूजिक एंड actually noticing small things, small details about nature or life or people. So I think this is a pretty fun idea. Make something simple. I will put up some recipes that I want to try, but you can do it instead. मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी जो भी रेसिपीज मेरे को ट्राई करने हैं, स्पेशली फॉर कुकीज़ या फिर केक्स. दिस नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई लव डूइंग इज टू टेक एस्थेटिक फोटोज और रैंडम फोटोज ऑफ समथिंग दैट इज इन योर हाउस या किसी चीज़ की भी फोटोज खींचो. इट हैज़ टू बी एस्थेटिक, उसको एडिट करो, डूडल समथिंग ऑन इट and it's pretty fun. This next thing is pretty popular among Instagram reels जो कि मेरे feed पे frequently आ रहा है. That is to start a junk journal. I want to start a junk journal because I think it's pretty fun to put all the garbage in one place and make it look aesthetic. और यू कैन ट्राई आउट अ न्यू आउटफिट कॉम्बो. कहीं बार भी मैं बाहर जाती हूँ तो वही बेसिक चीज़, टॉप जीन्स मैं तो ड्रेस भी नहीं पहनती, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई समथिंग न्यू. यू कैन मेक अ लिस्ट अबाउट थिंग्स दैट यू लव अबाउट लाइफ और अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फ्रेंड्स, वट यू आर ग्रेटफुल फॉर. यू कैन क्रिएट अ मिनी फोटो डंप और यू कैन क्रिएट अ टाइम कैप्सूल. फॉर टाइम कैप्सूल मेरे पास एक मस्त आइडिया है. इंस्टाग्राम पे जाओ, अपने किसी फ्रेंड को लो दैट इज लिटरली द क्लोजेस्ट टू यू, जो तुम्हारे दिल में रहता हो. उस फ्रेंड को पकड़ो और उसके साथ एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ
दैट ओनली इंक्लूड्स यू एंड हर। रॉ फुटेज डालो एंड अपलोड कर दो, प्राइवेट रखना, पब्लिक नहीं। एंड दिस विल बी डिजिटल मेमोरी बॉक्स, उसको प्राइवेट रखना, पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर वही कॉन्फिडेंट लो होगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी। द नेक्स्ट थिंग इज मेक अ हैंडमेड बुक मार्क्स। ये जब बोर्ड से पहले ये मैंने बहुत किया है, हैंडमेड बुक मार्क्स बनाए हैं अपने लिए, अपने भाई के लिए। आई ऑल्सो गिफ्टेड सम टू माई मदर एज वेल। नेक्स्ट थिंग इज टू कलर और पेंट समथिंग मेसी। ना कलर और पेंटिंग का ये नहीं रहता है कि परफेक्ट हर चीज बननी चाहिए। डू स्किन केयर स्लोली इंस्टेड ऑफ रशिंग इट। टू स्टार्ट लर्निंग ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन। नाउ दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू दोज पीपल जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है। मेरे पास गिटार है, जो बेबी गिटार नहीं होता, मेरे पास बेबी गिटार है। मेरे पास तो वो भी नहीं है जो एक्चुअली गिटार्स होते हैं, मेरे पास बेबी गिटार है, बस वो स्मॉल साइज में, बाकी उसमें सब चीज़ है। उसको सोचा कि सीखेंगे, बट फिर वही एग्जाम्स, स्कूल, और अब तो पक्का नहीं हो सकता कुछ। टिल दिस डे मैंने नहीं सीखा वो गिटार, वो इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं सीखा, और उसकी स्ट्रिंग्स भी टूट गई हैं, तो उसको बनवाना मीन्स पापा को बताना, और पापा तो इसमें वो करेंगे ही नहीं भाई। प्लान योर ड्रीम रूम। अगेन आई विल put up some inspos right here. Next thing is what I personally love to do, to craft something. मैंने क्राफ्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनाए हैं, उसके मैं वीडियोस दिखा दूंगी। बेसिकली ये जो क्राफ्ट मैंने बनाया था, इट वॉज फ्रॉम SUPW, स्कूल से मिले थे। दिस नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो व्हाट आई लव टू डू इज फिल्मिंग मिनी ब्लॉग, या फिर कोई भी वीडियो बनाओ। एंड अगेन इसका ये मतलब नहीं कि अपलोड होना ही है कहीं पर, क्रिएट फॉर योर सेल्फ मेमोरी टाइप ऑफ थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज राइट लेटर्स दैट यू विल नेवर सेंड। इट इज काइंड ऑफ लाइक अ पार्ट 2 to write letters to your future self, the people you had but now they are not with you anymore, maybe a friend or relative. Next is to create mini sculptures, या फिर जो एयर ड्राई क्ले होता है उससे कुछ बनाओ। आई ट्राइड मेकिंग अ ज्वेलरी वाला थिंग, कि उसमें मैं अपने रिंग्स रखूँ या फिर नेकलेस रखूँ, बट उसका डेप्थ जो था वो लाइक फ्लैट बन गया। मुझे तो थोड़ा उसको और डेप्थ में लगाना था, बट वो ढंग से बन नहीं पाया। एंड द नेक्स्ट and the last thing is to create a YouTube video. So you can make a YouTube video, upload it. You don't have to tell a friend, you don't have to tell anyone, but do it for yourself. So perfect नहीं होना चाहिए, just create a YouTube channel, upload some videos. Doesn't matter if it is perfect or not, just do it. So whenever I catch myself scrolling endlessly, I ask myself one question: what do I wish I had more time for? Basically वो things जो मुझे करना था एग्जाम के टाइम जब प्रेशर था, but I was not able to do so. Scrolling is not something that is related to time problem, it's all related to attention problem. I have very short attention span, and that is my big problem. So next time whenever you catch yourself scrolling endlessly, ask yourself, is this what I want to remember from today? And if the answer is no, maybe that's a sign to do something different. So that was all for today. See you in the next video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye bye.